Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of Feb. Your love predictions, love energies. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है, लव प्रिडिक्शंस हैं फरवरी के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या रहेंगी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी आगे वीडियोस आएँ प्रिडिक्शंस जो हैं आप तक पहुँचे। Okay, your side the Star, the Empress, Five of Pentacles. Your partner side Ace of Cups, the Chariot, Strength, and relationship energies Ace of Wands, Knight of Swords, the Hangman. आपकी साइड से आपका एक इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के साथ। फरवरी के मंथ में आप जो है उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आ रहे हैं और जो है ये आप ये भी साथ में चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स हों अपने पार्टनर के साथ। उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, बहुत सारी ऐसे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि आपको हेल्प भी करेंगी ताकि आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हों, चाहे वो आपके जो है आप करियर वाली साइड पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। आपको बस करना ये है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि मैं जो है इनको अगर इग्नोर भी कर देता हूँ तो जो है मैं अच्छे से चल पाऊँगा, मैं अपने काम को अच्छे से कर सकता हूँ। आपने ये चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उनको आपने अपने लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। जैसे आपने पहले अपनी लाइफ में टफ टाइम्स देखे हैं, रिलेशनशिप में आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आपको हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिली है, जितना कि आपने 100% किया था आपको उसका बिल्कुल भी सिला नहीं मिला, उल्टा आपके साथ बुरा हुआ है। तो कोशिश करें अब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करनी, चाहे वो आपके करियर वाली साइड पे आपको मिले या रिलेशनशिप में मिले, कहीं भी आपने उसको गेन करना है और अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है। साथ ही आपके पास दी एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी लाइफ में फरवरी के मंथ में बहुत सारी ग्रोथ नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। जो लोग अभी तक सिंगल हैं या फिर उनका पहले रिलेशनशिप था लेकिन आगे से उन्हें मिला धोखा और उनके साथ जो हुआ है बुरा और उन्होंने जितना भी किया है अपने पार्टनर के लिए उसका उन्हें सिला बुरा मिला है। हालांकि उन्होंने अपना 100% दिया, उन्होंने अच्छाई दिखाई है अपनी, पर बदले में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। अब जितने भी पहले आपने टफ टाइम्स देखे हैं अब उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रो आएगी, सक्सेस आपको मिलेगी, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो कि चाहेंगे आपसे रिलेशनशिप बनाना, आपके साथ लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी करना चाहेंगे। साथ में आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके घर में जो है ओल्ड लेडी हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, आपके कोई बड़ी सिस्टर हैं या फिर कोई क्लोज वंस हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग मैरिड हैं उनको फरवरी में जो है कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट भी करें, क्योंकि यहाँ पे सब लोग तो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होंगे, कुछ लोग अभी तक सिंगल भी हैं तो उनके लिए न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आएगा। आपको करना क्या है कि आपको ये नहीं करना होता है जब
सब कुछ ठीक है, आपके फेवर में हर चीज़ जा रही है, वहाँ पे आपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेकर के आना खुद में। आपने लोगों से प्यार करना सीखना है, उनसे हमदर्दी करनी सीखनी है, उनकी केयर करनी है, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना। साथ में कोशिश करिएगा कि पहले से कोई आप अगर न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई न्यू करियर में जाना चाहते हैं, आप कोई न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि ये चीज़ मत करिएगा। अभी आपने कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस नज़र आ रहे हैं। आपने अपने जो है मनी रिलेटेड जो इश्यूज़ आपके चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी सेटबैक आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। फरवरी के मंथ में अचानक से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, जिससे आप काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। यानी जिस ट्रैक पे चल रहे होंगे आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां बन गई हैं, अब मेरा ध्यान जो है इन चीज़ों से हट रहा है, जो भी आपके गोल्स हैं, प्लान्स हैं। तो कोशिश करें उस टाइम ये नहीं करना कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से जो है फ़ैसले करे हैं, खुद से रिस्क लिए हैं, तो अब मैं ही हर चीज़ को हैंडल करूँगा। अपनों की सपोर्ट ज़रूर लेनी है, अपनों की गाइडेंस से चलना है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। कोशिश करें अपनों की गाइडेंस लेंगे, अपनों का सपोर्ट लेंगे, हेल्प लेंगे, तो उस फेज़ से जो भी वो सिचुएशन होगी उससे आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ये एक वही चैनल है जहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग के पर्सनल जो प्रिडिक्शन आपने अगर हासिल करनी है उसके कोई चार्जेस नहीं होते। अदरवाइज़ आप कोई भी चैनल देख लें, वहाँ पे 500,000 से कम जो है वो चार्ज जो है वो नहीं करते, वो भी एक सिंगल क्वेश्चंस का। तो आप ये कोशिश करें कि आपने अगर चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक, आपने इंस्टाग्राम, कुछ भी आपने शेयर करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है मुझे मेरे ईमेल पे सेंड करना है। और ईमेल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, आपके एनर्जीज अब देख लेते हैं यहाँ पे पार्टनर की। तो उनकी साइड से जो है यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि वो अपना कोई ओल्ड रिलेशनशिप जो है, या फिर अगर आप ही के साथ उनका पहले रिलेशनशिप रहा है लेकिन बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, गैप्स हो गए और कम्युनिकेशन नहीं अच्छी रही, तो आपने एक दूसरे को ऐसे बोला नहीं अब मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, इस रिलेशनशिप को इधर ही छोड़ देते हैं। अगर इस तरह की कुछ टॉक शोक हुई है तो वहाँ पर अब वो दोबारा से रिकन्सिलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, दोबारा से आपको प्रपोजल देंगे, आपके साथ वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे उनका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है आपके साथ, जो कि वो अभी तक फील करते हैं कि उनकी जो है अभी तक वो अलग ही नहीं हो पाया आपसे। अगर उन्होंने कोशिश करी भी थी पहले कि वो आपसे अलग होकर के अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी चीज़ को जब उन्होंने रियलाइज़ करा है तो वो वापस आएंगे, फिर से आपको लव की ऑफ़र देंगे। और ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप जो है अपना क्या डिसीजन लेते हैं और क्या नहीं लेते। उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो ओवर कंट्रोल है, उनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। उनके इमोशंस, उनके जो फीलिंग्स वो अब चाहते ही हैं कि वो जल्दी से आपकी लाइफ में आपको दोबारा से लव की ऑफ़र करें और आप दोनों के बीच में जो है वो हर चीज़ ठीक हो जाए। बट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पहले अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम्स देखे हैं, आपको पता है कि लोग क्या दिखाते हैं और क्या होते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जो भी डिसीजन लेना है ये ना हो कि वो डिसीजन फिर से आपको कहीं ना कहीं हैंग करे, फिर से आपको स्ट्रक करे। तो उनकी एनर्जीज तो इस तरह की लग रही है जो कि उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्द आप तक पहुंचना चाहते हैं और वो यही कोशिश करेंगे कि आपके और उनके बीच में हर चीज़ ठीक हो जाए। और वो अब उनका जो है वो ओपन माइंडेड नज़र आ रहे हैं, उनका ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रहा है, उनका जो माइंड है वो इस तरह से काम कर रहा है कि उन्होंने अगर एक चीज़ छोड़ी थी वो दूसरी की तरफ गए, फिर उन्हें बहुत सारे इस तरह के जो है रिजल्ट्स मिले हैं जो कि नेगेटिव रहे हैं। अब उन्हें पता चला है कि क्या उनके लिए ठीक था और क्या नहीं ठीक था। इसी की वजह से वो दोबारा से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये अब आप पे है कि आप क्या फ़ैसला करेंगे और क्या नहीं करते। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हर चीज़ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाएंगे इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करने में। उनको लगता है कि वो उनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। वो आपके साथ जो है अपनी लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, रोमांस है, कुछ है ऐसा जो उनको अभी तक वापस से फिर से उसी तरफ लेकर के जाता है बार बार। उसके लिए वो अपनी पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगाएंगे ताकि वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो अब ठीक हो जाए और वो वापस इस रिलेशनशिप को जो है
दोबारा से बना पाएँ और हर चीज़ आप दोनों के बीच में ठीक से चलने लगे। और रिलेशनशिप की अगर एनर्जीज देखी जाए, वहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, कोई न्यू स्टेप जो है वो फरवरी में लेंगे, या फिर आप या फिर आपके पार्टनर जो इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो कर सकता है, सक्सेस दे सकता है। अब ये हो सकता है कि ये आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप भी है, यहाँ पे क्योंकि कोई आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, कोई आपका ओल्ड कनेक्शन है जो कि वापस से बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो है काफ़ी पहले के आपकी लाइफ में थे, लेकिन बीच में उन्होंने कुछ इस तरह का सीन किया कि आप दोनों की अलहदगी हो गई, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, एक दूसरे से जो है आपका जो भी एक कनेक्शन था वो टूट गया। लेकिन फिर उनको कुछ इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ होंगी, उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरी रियल हैप्पीनेस तो इन्हीं के साथ है, मैं इन्हीं के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। वो वापस से आने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके फीलिंग्स और इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। बाकी ध्यान जो है आपका आपके पार्टनर का ऐसा है जैसे किसी चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा आप जो है आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरह से इस चीज़ को देखेंगे, जो भी हम स्टेप लेने वाले हैं, हम जो आगे करने वाले हैं। हम अगर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड लोगों की थिंकिंग क्या होगी। आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे, आप वही करिए जो आपको ठीक लगता है। कुछ डिसीजंस हैं जो आपको हैंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इरिटेशन नज़र आ रही है और जो है डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको जब इस चीज़ के लिए राज़ी करने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक मौका आप दो, मैं जो है रिकन्सिलेशन करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से वो चीज़ें आपको माइंड में काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली, आपको स्ट्रक करेंगी, हैंग करेंगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या जो आपने पहले अपनी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के रिजल्ट देखे हैं जो आपको नेगेटिव मिले हैं, आपको लोगों ने धोखा दिया है या फिर उन्होंने इस तरह से बिहेव किया, अगर आपने 100% दिया था तो उन्होंने आपको 1% भी नहीं दिया। अब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रक करने वाली है कि आपको डिसीजन लेना है, तो फिर क्या लेना है। हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को अभी भी मिस करते हो या फिर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, या फिर हो भी सकता है कि अब आपको काफ़ी सारे जो है लेसन्स मिले हैं अपनी लाइफ से, तो अब हो सकता है कि आप वो चीज़ अब नहीं भी करें, आप उस सिचुएशन में हैं ही नहीं कि आप दोबारा से वापस जाएं और उस इंसान के साथ जो है रिकन्सिलेशन करें और दोबारा से अपनी बॉन्डिंग बनाएं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते। बाकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है फरवरी में कोई आपके अगेंस्ट हो जाएंगी कुछ चीज़ें, वहाँ पे खुद पे यकीन रखिएगा और अपनों की गाइडेंस, अपनों का सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा, ताकि वो जो भी फेस होगा, वो जो भी सिचुएशन होगी, आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।